हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को बच्चों, जो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, तो हिंदी से संस्कृत अनुवाद करने के लिए जो आज हम बताएंगे ये आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड, आपको 8 नंबर का एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आप लोग इसका समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसको हम कैसे संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करें। अगर आपको ग्रामर नहीं भी पढ़ पाए तो भी आपको हम आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए और अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके हम 20 क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किए हैं बच्चों। तो 20 क्वेश्चन को हम एक करके समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपको जो हिंदी दिया हुआ इसको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसको एक टेक्निक के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आपको समझ में आएगा ही। चलिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे प्रथम क्वेश्चन मेरा है कि यह सुंदर घर है। कहने का अर्थ ये है बच्चों की कार है ना, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कोई घर देखा कोई व्यक्ति ने तो बोला यह घर कहता है ना, यह सुंदर घर है। तो यह सुंदर है, तो सबसे पहले यदि जो होता है यद जो होता है यह का संस्कृत अनुवाद होता है, इसको संस्कृत में यद लिखेंगे। जैसे अगर आप लिखते हैं यह, अगर यह लिखते हैं तो आप इसका इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दिस लिखते हैं। अगर वह लिखते हैं तो डैट लिखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कि अगर यह सुंदर घर है, तो जैसे अगर मान लिया जाए कि आप घर की बात करते हैं तो इंग्लिश में हाउस लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो उसी प्रकार से हम संस्कृत में एक सुंदर अगर सुंदर है तो इंग्लिश में ब्यूटीफुल लिखते हैं बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार से हम संस्कृत में क्या करेंगे, पर यह सुंदर घर है तो यह का मतलब यदा सुंदरता गृहम अस्ति, मतलब गृहम मने गृहम मतलब घर ही होता है। ओके, कई जगह घर जब नाम लिखा हुआ था गृह लिखा था, है ना। तो ये सारे चीज है संस्कृत में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके चारों तरफ सड़क है, तो मतलब कोई है कि चारों तरफ सड़क है, तो इसको संस्कृत अनुवाद करेंगे तो इसका है तो लिखेंगे यसा परिता मार्गम्यम अस्ति, मतलब मार्गम्यम मतलब होता है चारों तरफ मार्ग है ना, सड़क है। चलिए यहाँ मैं भी सही रहता हूँ, तो लिखेंगे मैं का यहम यापी यत्रवम त्रिष्टानामी, है ना, त्रिष्टानामी। चलिए यहाँ पे कह रहा नेक्स्ट है कि मैं 4 भाई हूँ। मैं कितने भाई हूँ, 4 भाई। तो मैं को क्या लिखेंगे, यहम लिख सकते हैं, यम चत्वारा भ्राता असामी, है ना, अस्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब पत्नियों के साथ विदेश में रहता है, मतलब कोई बंदा है वो क्या कर रहा है कि सब पत्नियों के साथ विदेश में रहता है, तो लिखेंगे सर्वम, मतलब सर्वम सब पत्नी निवास विदेशा निवासंति, मतलब निवास कहाँ करता है, तो सब पत्नी के साथ निवास करता है, कहाँ पे, विदेशों में करता है। तो ये सारी चीजें तो आप इतना बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा कि तुम कहाँ रहते हो। कहने का अर्थ है बच्चों कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये हमसे पूछा है, तो लिखेंगे त्वाम क्रूता निवासी, मतलब कि तुम कहाँ रहते हो, तो त्वाम क्रूता निवासी मतलब तुम कहाँ निवासी, कहाँ रहते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि तुम्हारे कितने भाई हैं, तो लिखेंगे त्वाम कृता भ्राता संति, मतलब कि तुम्हारे कितने भाई हैं। चलिए ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट है कि झूठ बोलना पाप है। सभी लोग को पता है कि झूठ बोलना क्या है, पाप है। तो झूठ बोलना पाप है, तो इसको संस्कृत अनुवाद कीजिए, तो लिखेंगे मिथुनम बंधना पापम अस्ति, मतलब कि मिथुनम बंधनम पापम अस्ति, मतलब पाप है। चलिए यहाँ का रहा है दृष्ट राष्ट्र आंखों से अंधा है ना। करा धरी राष्ट्र आंखों से अंधा है, तो लिखेंगे धरिष्ट
नेत्रमस्यम अंधा असंति, मतलब कि वह क्या है, अंधा है। यहाँ पे नेक्स्ट है नदियों में गंडक पवित्र है। नदियों में गंगा पवित्र है या गंडक पवित्र है अगर पूछे तो नदी से तो गंडक पवित्र अस्ति, ये संस्कृत अनुवाद हो गया। चलिए यहाँ पे कह रहा है गंडक हिमालय से निकलती है। गंडक कहाँ से निकलते हैं, हिमालय से निकलते हैं। तो लिखेंगे गंडक हिमालय तस्या निकस्ति। तो ये सारी चीज जो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं रिपीट करता है, ये हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देते हैं, अगर 1 से 2 बार वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप आसानी से क्या कर लेंगे, बना लेंगे बच्चों। चलिए ठीक है। अब कह रहा है ना पटना गंडक के किनारे है, तो यहाँ पे पटना की बात कर रहा है तो गंगा बोले या तो गंडक बोले तो लिखेंगे पाटलिपुत्रा गंडकाया तट्टा अस्ति, मतलब गंगा पवित्र नदी है। अब यहाँ पे कह रहा है पटना बिहार की राजधानी है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पटना बिहार की राजधानी है। तो लिखेंगे पाटलिपुत्रा बिहार तस्याः राजधानी अस्ति, मतलब कि पाटलिपुत्रा बिहार की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट है कि क्या तुम पटना आए हो या आए, क्या तुम पटना आएगा, तो लिखेंगे क्या किम तुम पाटलिपुत्रा गोसती थी, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि तुम मेरे साथ चलेगा, तो त्वाम मैम सह चलत्यस्ति, ये भी आपको एक संस्कृत अनुवाद आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं भी रहता हूँ, तो लिखेंगे यहाँ तैत्रामा निवासमी, ये आपका ये सारी चीज। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है, तो लिखेंगे यत्र अनेकम दर्शनीय स्थली संति, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य वदनम, मतलब कि सदा सत्य बोलो। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पिता पुत्र के तमाशा दिखता है, मतलब पिता का पुत्र को तमाशा दिखाता है, तो पिता पुत्रनम कैथुक दर्शनित, ये चीज हो गया। चलिए यहाँ चावलों से भात पकता है, तो चावलों से क्या पकता है, भात, तो लिखेंगे तामुचलेन आवेदनम पचती, मोहन से पत्र लिखाया जाता है, तो लिखेंगे मोहनम पत्रम लिखती, ये आपका। चलिए नेक्स्ट है बाप बेटे को साथ आया है, तो लिखेंगे पिता पुत्रनम सह अगत। चलिए वह भिखारियों को अन्न देता है, तो लिखेंगे सह भिक्षुकामा अन्ना ददति, मतलब कि भिखारियों को क्या देता है, अन्न देता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों, तो ये 20 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। ऐसा ही करके हम 15 से 20 वो वीडियो बनाएंगे, तो आपको उतना अगर पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आसानी से संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए, और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।